अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे, हम उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं। और जो उस पर भरोसा करे, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, उस पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो उसको वहाँ से देता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। तो तकवा और तवक्कुल अगर ये नसीब हो जाएं तो ये मन की पाकीज़गी का ज़रिया तो है ही है, इससे रिस्क में भी कुछ शादियाँ पैदा होती हैं और ख़ज़ाना-ए गैब से अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है। रिस्क की बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया शुक्र है, शुक्राने नेमत। जब हमें नेमतें मिलती हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो उसका अमली नतीजा ये है कि फिर हमें बरकतें नसीब होंगी। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाएगा। उसने हमें जो नेमतें अता की हैं इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते। फरमाया गया कि अगर उनकी नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। तो उसने हमारी ज़रूरियात को पूरा किया है। जो सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत, मादी ज़रूरत है इस दुनिया के अंदर, वो ऑक्सीजन है। और वो किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ नहीं रखना पड़ता। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी फरावानी की हुई है कि जहाँ भी जाएं उसको ताज़ा ऑक्सीजन मुयस्सर है। तो ये जितनी ज़्यादा ज़रूरी थी उस कदर ही ज़्यादा फरावां हमारे लिए रखी गई है। अगर हमें ऑक्सीजन ख़रीदनी पड़ती तो एक आदमी को एक दिन में कितने सिलेंडर चाहिए थे, और फिर किस कदर ज़िंदगी में दिक्कत और मुशक्क़त आ जाती। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है पानी। ऑक्सीजन के बाद पानी के बगैर हम ज़्यादा देर नहीं अपने आप को बरकरार रख सकते। हत्ता कि एक ख़ास मुद्दत तक पानी ना मिले तो मौत वाक़या हो जाती है। तो पानी को भी फरावां रखा गया है। आसमान से भी पानी बरसता है, ज़मीन से भी पानी निकलता है, चश्मों से भी पानी फूटता है, बर्फ़ भी पिघलती है, दरिया भी बहते हैं। तो अल्लाह ने उसके लिए बहुत सारे असबाब रखे हैं ताकि हम पानी से महरूम न रहें। तीसरी चीज़ हमारी है खुद की चीज़ें, खाने की चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात हैं। तो वो भी दिन में कम से कम एक मरतबा तो हमें ज़रूरी चाहिए, और सेहत को अच्छा रखने के लिए 2 मरतबा चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर हमारी रिहायशी ज़रूरतें हैं, हमारे लिबास की ज़रूरियात हैं। तो जितनी ज़रूरत ज़्यादा अहम है हमारी, उस कदर ही उसका हुसूल आसान रखा गया। और अल्लाह ताला ने हमारी ये ज़रूरत ऑक्सीजन है, इसको अपनी जनाब से इतना फरावां कर दिया कि हमें उसके लिए कोई मुशक्क़त नहीं उठाना पड़ती। जिस तरह हमें खाने के लिए तरद्दुद करना पड़ता है, पहले उसको कमाओ, फिर घर लाओ, फिर उसके बाद उसकी तैयारी के मराहल हैं। अगर ये सब कुछ ऑक्सीजन के लिए हमें करना पड़ता तो ज़िंदगी कितनी कठिन और कितनी मुश्किल हो जाती। तो ये उसकी करम नवाजियाँ हैं कि उसने हमारे लिए उसको आसान रखा है। तो कहा अगर तुम तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला जल्ला शानहू पर तवक्कुल और भरोसा करो तो तुम्हें वो वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक अदा करो वो तुम्हें ऐसा रिस्क दे जैसा परिंदों को देता है कि जब वो सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं। इंसान को तो पता है कि मैंने कमाई के फ़लाँ अड्डे पे जाना है,
दुकान पे बैठना है, फैक्ट्री में जाना है, फला जगह मजदूरी करनी है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। लेकिन फरमाया कि जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस शाम को पलटते हैं तो इनके पेट भरे हुए होते हैं। फिर जिसकी जो ज़रूरत है अल्लाह उसको वो नसीब करता है। सारे परिंदे एक जैसी ग़िज़ा नहीं लेते। इसी तरह मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं उन सब की अग़ज़िया एक जैसी नहीं है। कुछ परिंदे कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। अल्लाह सबको उनकी ज़रूरत बाहम पहुँचाता है। बल्कि मैं कहा करता हूँ ये जो हंस है ये दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और ये सुच्चे मोती खाते हैं। और हम अगर किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें मतलूब हो तो हज़ारों लाखों रुपए दे के हम किसी से लें तो फिर भी बाज़ का यकीन नहीं होता कि ये खालिस हैं या ना खालिस हैं। लेकिन उस जानवर को अपने पेट भरने के लिए ये मोती रोज़ाना सुबह शाम चाहिए होते हैं। और एक जानवर नहीं, दुनिया के ऊपर करोड़ों हैं। मेरा रब हर रोज़ हर एक की ज़रूरत को पूरा फरमाता है। तो जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले ज़ेरा हो। जब वो घर से उड़ते हैं तो तरूह हिमासन, जब वो उड़ते हैं तो खाली पेट होते हैं। वत्ताक़दू बितानन, और जब वो शाम को आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। तो कोई अड्डा रिज़्क़ का मखसूस उनके लिए नहीं है और सबसे अच्छा खाते हैं। वो जो अमरूद का बाग होता है उसमें अगर आप देखना हो कि सबसे अच्छा मीठा अमरूद कौन सा है तो वो होगा जिसको तोते ने चूंच लगाई हो। चूँकि ये सबसे अच्छा फल पूरे बाग में, एक ना होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये उससे भी बेहतर क्वालिटी लेता है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए सबसे अच्छा रखा हुआ है। तो अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया हुआ है। तो फरमाया मेरे हुजूर ने, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है उसको अदा कर दो तो वो तुम्हें भी ऐसे ही रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है। अगर तवक्कुल तुम्हें नसीब हो जाए। हज़रत राबिया बसरिया कि हाँ मेहमान आए तो उन्होंने खादमा ने कहा हज़रत मेहमान आए हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। कहा उन्हें खाना खिलाओ। तो कहा कि हज़रत सिर्फ एक रोटी पड़ी हुई है तो मेहमान 4-5 है, कम से कम 8-10 रोटियां चाहिए। तो फरमाया अच्छा उस रोटी को अल्लाह की राह में खैरात कर दो। तो खैरात कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मन अल बाब, दरवाजे पे कौन है। कहा फलां का फरिश्तादा ग़ुलाम हूँ, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। खादमा ने खाना वसूल किया और कपड़ा उठाया, गिना तो 4 रोटियां थीं। तो खादिम से कहा जल्दी जल्दी इसको वापस कर दो, इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा मन दक्कल बाब, दरवाज़ा किसने खटखटाया। कहा फलां का फरिश्तादा ग़ुलाम हूँ। खादमा ने खाना वसूल किया। हज़रत राबिया ने कपड़ा उठाया तो गिना तो 6 रोटियां थे। कहा इसके आका ने किसी और भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा दरवाजे पे कौन है। कहा फलां आका का भेजा हुआ ग़ुलाम हूँ। और उन्होंने कहा ये खाना हज़रत राबिया को दे के आना है। तो खादमा ने वसूल किया। हज़रत राबिया ने कपड़ा उठाया, गिना तो 10 रोटियां थीं। कहाँ ये खाना हमारा, इसको रख लो और मेहमानों को खिला दो। कहा हज़रत पहले 2 भी तो आपका ही नाम लेते थे और इसी दहलीज पे आए थे। कहा मेरे रब का वादा है जो 1 देता है मैं उसको 10 देता हूँ। तो पहले 4 रोटियां थी, फिर 6 रोटियां थी। मैंने कहा मालिक 10 देगा तो तेरी बंदी वसूल करेंगे। तो अगर उस पर तवक्कुल कायम हो जाए, उस पर भरोसा कायम हो जाए तो फिर यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो वहाँ से देता है जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता। तो तवक्कुल अल्लाह पर कायम कीजिएगा। कारोबार ज़रूर कीजिएगा। तवक्कुल यह है कि आप वो काम ज़रूर करें लेकिन कहें कि ये मेरे काम का नतीजा नहीं मुझे मिल रहा, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल मुझे मिल रहा है। तो फिर देखना कि अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलता है। तो जब इंसान अल्लाह के फ़ज़ल पर तवक्कुल कायम कर लेता है तो फिर काम काज ज़रूर करता है लेकिन उसकी ज़िंदगी की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है।
बंदा कहता है कि ये है तो मैं करता हूँ, तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, बस वो जितना कर सकता है वो करे, बाकी छोड़ दे उस पे, तो फिर वो खजाना गैब से नसीब फरमाएगा। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक और चीज़ इरशाद फरमाई, बल्कि अपनी उम्मत के लिए दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबहों में बरकतें डाल दे। जो काम सुबह किए जाते हैं उन कामों में बड़ी बरकत है। जो काम जो है वो देर से किए जाते हैं, रात को किए जाते हैं, दोपहर के बाद किए जाते हैं, उनमें वो बरकत नहीं रखी गई जो हुजूर की दुआ से सुबह के कामों में बरकत रखी गई है। तो इसलिए आप अपने कामकाज में जो है वो सुबह को उसका आगाज़ कीजिए, फिर देखना कि बरकतों के काफ़िले कैसे उतरते हैं। इसलिए कि मेरे हुजूर की दुआ कभी मुस्तरद नहीं होती। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, बुलंद बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबहों में बरकतें डाल दे। तो जो काम सुबह के वक्त किए जाते हैं उसमें बरकत रखी गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम आसूदगी हासिल करें तो फिर अपने कामों का आगाज़ सुबह से कीजिए। अल्लाह अकबर, उसकी बरकत आपको नसीब होगी। और एक और बात इरशाद फरमाया कि जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके रिस्क में बरकत हो, दो चीज़ें जो चाहता है, जो ये चाहे कि उसके रिस्क में और उसकी उम्र में बरकत हो, और ये हर बंदा चाहता है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे, सिला रहमी करे। बाज़ औक़ात होता है कि वो रिश्तेदारों का रवैया अच्छा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतर सदका कौन सा है? सबसे बेहतर सदका वो है जो नाराज़ मुफलिस रिश्तेदार को दिया जाए। सबसे अफजल सदका, क्योंकि उसमें नफ्स शामिल नहीं होगा। बंदा कहेगा आप शरीकों को दें, ये पहले हमारे मुखालिफ और खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो किसी वजह से वो हो मजबूर गए, मुफलिस हो गए। तो जो मुफलिस, मजबूर, नाराज रिश्तेदारों को सदका दिया जाए, उसमें नफ्स दरमियान में खड़ा नहीं होता, तो वो सदका अल्लाह को बड़ा महबूब है और वो सीधा सीधा कबूल होता है। तो जो ये चाहे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो और मेरे रिस्क में बरकतें हों, तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो क्या करे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। सिला रहमी की तलकीन की गई, इससे आसूदगी भी नसीब होती है और ये एक अच्छे मुआशरे की तश्कील की ज़मानत भी है, और इससे रिस्क और उम्र में बरकतें भी नसीब होती हैं। अच्छे और साले रिस्क के लिए मैंने कल भी एक रिवायत आपके सामने पेश की थी। वो भी उलमा ने लिखी कि दो भाई थे, एक काम काज करता था, दूसरा हुजूर के पास बैठा रहता था। तो उसने आके शिकायत की कि हुजूर ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ कोई मदद नहीं करता, ये आपके पास ही बैठा रहता है। तो हुजूर ने फरमाया कि शायद अल्लाह इसके सदके से तुझे रिज़्क देता हो। तो जो दीन के लिए भाई लग जाएं, रिश्तेदारों में, आइज़ा व अक़रबा में, या वैसे ही तलबा के लिए आप अगर शामिल हो जाएं, तो फिर वो आपके कारोबार में, रिस्क में बरकत का सबब व ज़रिया हो जाएगा। एक और चीज़ हुजूर ने फरमाई, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है और बाज़ उमूर में तुम्हारी मदद की जाती है, और मुश्किल हालात होते हैं, हालात टाल दिए जाते हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है वो क्या, ऐसा क्यों होता है? हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, तुम्हें जो रिस्क भी दिया जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक बंदा बड़ी मेहनत करता है, नताज नहीं मिलते। एक बंदे की थोड़ी मेहनत होती है लेकिन दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मुश्किल में फंस जाता है, कोई ऐसा सबब लग जाता है कि रास्ते खुल जाते हैं। तो बंदा कहता है कि पता नहीं ये क्या हुआ। तो हुजूर ने फरमाया क्या जानते हो, हाल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, तुम्हारी ये जो मदद हुई और तुम्हें जो रिज़्क़ की कुशादगी अता कर दी गई, ये क्यों हुई है पता है? इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, कहा तुम मुआशरे के जिन कमज़ोर लोगों की मदद की है, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। अपाहज, कमज़ोर, लाचार, अरामिला, योतामा, मसाकीन। यार जब कोई शख्स
किसी यतीम की मदद करता है और उनके घर में चूल्हा जलता है तो अर्श का रब कितना राजी होता है। जब कोई दुखिए के काम आता है और उसकी इयानत करता है तो फिर वो राजी हो जाते हैं। गरीब फंसे हुए माँ बाप, घर बेटी जवान हो रही है और बुढ़ापे की तरफ उसका रुख हो रहा है और उनके पास हिम्मत नहीं है कि उन बेटी को उठा सकें, तो कोई साबे सरवत चुपके में जाके उनकी मदद कर देता है कि तेरी बेटी मेरी बेटी है और इसको तूने घर की दहलीज से उठाना है। तो फिर वो एकदम खुश हो जाता है और आसूदा होके उसका इंतज़ाम करता है उसकी शादी का। तो कोई जानता है कि उस बूढ़े माँ बाप के दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं और उस जो है वो बेटी के दिल से कितनी तमन्नाएं और कितनी जो है वो नेक जज्बात उन अशखास के लिए होते हैं जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए। तो कोई उसका वजन है, कोई वजन नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उसकी बरकत कितनी अता करता है। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है, मसाइब से तुम्हें बचा लिया जाता है, आती आती तकलीफ टल जाती है, तुम्हारी नुसरत दुश्मन के मुकाबले में होती है, हासिदीन के मुकाबले में तुम खड़े हो जाते हो। फरमाया तुम्हें पता है ये तुम्हें क्यों ऐसा होता है? फरमाया इल्ला बिदुआफाइकुम, जो तुम्हारे मुआशरे के कमज़ोर लोग हैं जिनकी तुमने मदद की, फरमाया उनकी दुआओं का नतीजा होता है। उनके उठे हुए हाथ अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता है। इसलिए लाचार लोगों की, दुखी लोगों की, बेबस और बेआसरा लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाया करो। वो किसी ने कहा था कि बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतों से वो सुकून नहीं मिलता जो छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खिदमतों से मिल जाता है। बड़ों की बड़ी खिदमतें भी करें तो वो राजी नहीं होते, लेकिन छोटों की छोटी छोटी खिदमतें, यार गरीब को तो प्यार से खड़ा करके उसके पुश्त पे शफकत का हाथ फेर दें तो वो सारा दिन खुशी से गुजार देता है कि आज जो है वो फलां साहब ने मुझे तकरीम दी है, मुझे इज्जत दी है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ये जो मदद होती है, रिज़्क दिया जाता है, ये तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर करम फरमाता है। अच्छा, एक और ज़रिया रिज़्क के इजाफे का हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनके यहाँ बेटियां ही बेटियां थीं। अच्छा, जब इनका आखिरी वक्त आया और ये बड़े सख्त बीमार हो गए तो नज़ा की सी कैफियत तारी हो गई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका हाल पूछने आए। तो जब हाल पूछा, बैठे, गुफ्तगू हुई, वापस चलने लगे, तो हज़रत उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियाँ निकाल के हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को पेश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो हज़रत उस्मान ने कहा कि ये आपकी बेटियों के लिए, चूँकि आपकी बेटियाँ ही बेटियाँ हैं तो ये मैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ। आपको तो वाकई ज़रूरत नहीं, दुनिया से जा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने फिर थैलियाँ मोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जिसके पास सूरा वाक़या हो उसको गुर्बत तंग नहीं कर सकती। तो मेरी बेटियां रात को सोने से कबल 1 मरतबा सूरा वाक़या ज़रूर पढ़ती, इसलिए तुम मेरी बेटियों के बारे परेशान नहीं होना। अल्लाह के फजल से उन्हें गुर्बत तंग नहीं करेगी, उनके पास सूरा वाक़या जो मौजूद है। तो ये किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दो जिसके पास सूरा वाक़या नहीं है। तो सूरा वाक़या की तिलावत यकीनन रिज़्क की फरावानियाँ और रिज़्क की बरकतें हासिल करने का एक ज़रिया है और दरवाज़े खुल जाते हैं अगर सूरा वाक़या की तिलावत तसलसल के साथ की जाए। इसलिए अपने मामूलात में सूरा वाक़या को शामिल कर लीजिएगा, इसकी बरक़ात से इंशाअल्लाह रिज़्क की फरावानियाँ नसीब होती हैं। एक और ज़रिया रिज़्क का, और ये बहुत आसान, शका रजुलन इला रसूलिल्लाह दीकल माइशता वल फ़क्र, हज़रत सहल बिन साद अस-सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है। एक शख्स हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं कसीरुल अयाल हूँ, ज़राए आमदन बहुत थोड़े हैं, मेरे लिए कुछ इरशाद फरमाइए। बच्चे ज़्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं,
तो मैं मफलूकुल हाल हूँ। तो उसने अपने फ़क्र का, अपनी गुरबत का हुजूर के सामने कज़िया रखा। शका रजुलन इला रसूलिल्लाह दीकल माईशता वल फ़क्र। आका करीम ने उसको जो वजीफ़ा बताया वो बिल्कुल आसान है, आप सबको पहले याद है, लेकिन इस पे अमल करने शुरू। काला इज़ा दखल तद्दारा फसल्लिम अलैहि। कहा जब घर जाए तो घर में दाखिल होने लगे तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। ये वजीफ़ा शुरू कर लो कि जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद एक मरतबा सूरा अखलास पढ़ दिया करो, कुल हुवल्लाहु अहद। ये वजीफ़ा फरमाया तुमने शुरू कर देना है। जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम ये कह के दाखिल हो, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद एक मरतबा सूरा अखलास पढ़ दिया करो। और मेरे आका ने फरमाया कभी ऐसा हो कि तू घर जाए, घर मौजूद ना हो, अहले खाना कहीं गए हुए हों, तो फरमाया अमल नहीं छोड़ना, फसल्लिम अलैया, फिर तो मुझे सलाम कहना, फिर तू मुझे सलाम कह देना। वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ये अमल शुरू कर लिया। जब घर जाता अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद सूरा इखलास पढ़ देता, बैठने से पहले पहले ये काम करता। और कभी ऐसा होता मैं घर ना जाता, घर वाले घर ना होते, फिर तो मुझे चाय चढ़ जाता, फिर मैं हुजूर को सलाम कहता। अल्लाह अकबर। हज़रत मुल्ला अली कारी ने शरह शिफा में लिखा है, जो हज़रत काजी अय्याज़ मालिकी उंदलसी अलैहिर्रहमा ने लिखा है शिफा में, कि जब घरों को जाओ तो हुजूर को सलाम करो। तो उसकी शरह में लिखते हैं हुजूर को सलाम क्यों करो, तो वो कहते हैं ले अन्ना रूहहू अलैहिस्सलाम मौजूदुन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, इसलिए कि हुजूर की रूह का फैज़ान मोमिनीन के घर में मौजूद होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए हुजूर को सलाम करो। वो कहता है जब कोई ना होता मैं हुजूर को सलाम करता। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम ना हो कोई वहां सरकार होते हैं। तो कहा उसके बाद सूरा इखलास पढ़ देता। यही मेरा अमल रहा। फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, वजीफ़ा हुजूर ने बताया था। और जब भी जाता अस्सलामु अलैकुम सूरा इखलास, कोई नहीं है तो हुजूर को सलाम और सूरा इखलास कहते। मैंने अमल शुरू कर दिया हत्ता अफ़ादल्लाहु जीरानहु। इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। ऐसी बरकतें, ऐसी रहमतें उतरी कि मेरे हमसायों के यहाँ भी फरावानियों और बरकतों का नुज़ूल होने लगा। इसी तरह रिज़्क़ की फरावानी का एक और ज़रिया है, और वो ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। जब अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे तो फिर उससे रिज़्क़ बढ़ता है। जबकि हमारी अक्ल व खिरत के फ़ैसले ये हैं कि माल में से कुछ निकाला जाए, तो हमारा रियाजी और हिसाब यही कहता है कि कुछ कम होता है। हमारे कैलकुलेटर का नतीजा भी यही है, हमारा अकाउंटेंट भी यही कहता है कि इतने निकाल दोगे तो बाकी इतने बचेंगे। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि सदके से माल कम नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि वो पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकाल करके खेतियाँ सैराब होती थी, बाद में ये जो है वो ट्यूबवेल आ गए तो उनकी ज़रूरत ना रही। लेकिन वो कुएं काफ़ी देर लोगों ने बंद नहीं किए थे कि पता नहीं कभी फिर इनकी ज़रूरत दोबारा ना पड़ जाए। तो देर तक वो कुएं, ये हमने भी देखे, अब तो तकरीबन बंद हो गए, लेकिन आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो हर गांव में कुओं के निशानात मौजूद थे। और बाज़ में वो पुरानी माला भी लटक रही होती थी, वो टिंडे वगैरह। तो पुराने कुएं हमने देर तक देखे, तो उन कुओं को किसी ने बंद नहीं किया था, देर तक वो जारी रहे। तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अब इन कुओं से पानी निकाल लो तो गदला भी है, मैला भी है, और बहुत नीचे भी चला गया है। जबकि इन्हीं कुओं का पानी ताज़ा भी था और शफाफ भी था और बहुत ऊपर भी था। कहा जब ये कुएं बाहर फैज़ देते थे, नीचे से सोते फूटते थे। जब इन्होंने बाहर देना छोड़ दिया, अल्लाह ने भी अता करना छोड़ दिया, अब ये बंद हो गए। तो रिज़्क़ का मामला भी ये है, जब उसकी राह में देते रहोगे तो अल्लाह अता करता रहेगा। ये देखिए खेती के पत्ते काटते हैं, वो उससे फल ज़्यादा होता है, लेकिन फिर दोबारा उन्हीं पत्तों पे पत्ते उगाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ
कि फल तोड़ने से ख़त्म हो गए हो, तोड़े तो उसकी जगह जो है वो नया। अगर आप भैंस को जो है वो दूध ना निकालेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी, तो अगर निकालेंगे तो थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ दूध आ जाएगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर तुम्हारे हाथ से पैसा निकलता रहा तो फिर अल्लाह तुम्हें फरावानी अता करता रहेगा। बंदा कहता है कि मैं जोड़ूं तो बरकत होगी, मेरा रब कहता है तुम खर्च करोगे तो बरकत होगी। तो इसलिए उसकी राह में खर्च करते रहना, उसकी राह में देते रहना रिज़्क़ की फरावानी का सबब है। एक और वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। हम अपने जितने भी पीर भाई हैं सबको ताकीदन कहते हैं कि माली मुश्किलात के लिए और घरेलू दीगर मुश्किलात के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, और वो ये है कि नमाज मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर की माँ बिस्मिल्लाह तिलावत की जाए। अव्वल आखिर दोशी पढ़ लिया जाए और फिर 21 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत की जाए। ये अमल मामूल ज़िंदगी बना लिया जाए तो इसका अमली नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू औलाद को भी फर्माबरदार रखेगा। इसके नतीजे के अंदर जो है वो रिज़्क़ कारोबार में भी बरकतें होंगी। इसके नतीजे के अंदर हासिदीन दुश्मनों के शर से भी निजात रहेगी, और इसके नतीजे के अंदर अल्लाह ताला जो है वो उमूरे दीनी में भी बरकतें अता फरमाएगा। तो ये एक मुअस्सर ज़रिया है, और अगर किसी को मसाइल ज़्यादा हो तो वो हर नमाज के बाद ये अमल कर सकता है, वरना मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करने से बहुत सारी बरक़ात हासिल होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका ये वजीफ़ा मेरे हुजूर ने खुद बताया, और इसकी ये 99 बीमारियों का इलाज है। और मेरे हुजूर ने फरमाया कि ये वजीफ़ा मैंने कहाँ से लिया है। हुजूर फरमाया कि अर्श इलाही के नीचे एक ख़जाना है, ख़ास ख़जाना। फरमाया ये वजीफ़ा मुझे वहाँ से मिला है, और इसमें 99 बीमारियों का इलाज है, और उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें जिस तरह दुनियावी असबाब हमारे पेश नज़र होते हैं, तो रूहानी उमूर के ज़रिए से भी हम बरकतों के हुसूल को आसान कर सकते हैं। अल्लाह मेरे लिए आपके लिए हर तरह की कुशादगियाँ अता फरमाए, ऐसे फ़क्र से बचाए महफूज रखे जो कुफर तक पहुँचा देता है, और ऐसी दौलत से भी बचाए जो दौलत कारून बना देती है। अल्लाह हमें दौलत उस्मान अता करे, और अगर किस्मत में फ़क्र है तो फिर फ़क्र सलमान अता करे, फिर फ़क्र बिलाल नसीब करे, फिर फ़क्र अबू ज़र अता कर दे। तो अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत की बेहतरियाँ बहारें नसीब फरमाए। दुआ के लम्हात अब करीब हैं। जब बंदे अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ मांगते हैं तो बंदों के उठे हुए हाथ अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता। दुआ हर सूरत कबूल होती है, या तो ये कि जो मांगा है वो मिल जाता है, या जो मांगा है वो नहीं, उसके बदले में कुछ और अता कर दिया जाता है, या फिर जो मांगा है वो फौरी नहीं मिलता, कुछ देर के बाद अता किया जाता है, या फिर दुआ ज़ख़ीरा कर ली जाती है और उसका सिला आखिरत में दिया जाएगा। और रिवायत में आता है कि जब दुआओं को ज़ख़ीरे की सूरत में आखिरत में सिला नसीब होगा तो लोग आरज़ू करेंगे काश कि हमारी दुनिया पे कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। तो अल्लाह ताला की हुजूर इज्जत से पूरे तयक्कुन से दुआ मांगनी चाहिए। मिन क़ल्बिन लाहिन फरमाया गया, खेलते हुए दिल से जो दुआ की जाए अल्लाह उसे कबूल नहीं करता।